हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर एफबीएच में। तो दोस्तों, जो हमारी आज की वीडियो है ये है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड के बारे में। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड जो है दूसरा मेथड है हमारे पास, जो है ड्राई डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए सॉइल की। तो हमने पिछली वीडियो में जो है कोर कटर मेथड के बारे में भी डिस्कस किया था। तो अगर आपने कोर कटर वाली वीडियो नहीं देखी, आप वो भी देखिए। उससे भी हम जो है ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल निकाल सकते हैं। तो ये जो होता है हमारे पास सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, ये एक फील्ड मेथड होता है हमारे पास। तो फील्ड मेथड में हम क्या करते हैं, ए स्मॉल पिट इज एक्सकेवेटेड एंड द एक्सकेवेटेड सॉइल सैंपल इज वेटेड। मतलब हम क्या करते हैं, हम एक पिट बनाते हैं। ये हमारे पास एक पिट है। ये जो पिट हमने बनाया, इसमें से हम सॉइल को निकालते हैं। तो उसको वेट करते हैं, वेट ऑफ सॉइल। तो हमारे पास वेट आ गया इस सॉइल का। तो ये हमने देख लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास एक सैंड पोरिंग सिलेंडर होता है हमारे पास। तो सैंड पोरिंग सिलेंडर जो होता है वो ऐसे होता है। ये एक सैंड पोरिंग सिलेंडर है हमारे पास। इसमें सैंड भरी हुई होती है। ये जो है, ये इसमें सैंड भरी हुई होती है। और इसका जो बॉटम पार्ट है, हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो है कोनिकल होता है। तो कोनिकल बॉटम पार्ट जो है, इसका वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। हम एक प्लेट रखते हैं इसके नीचे, और यहाँ पर ये जो हमारे पास शटर है, इसको हम शटर कहते हैं। इस शटर को थोड़ा खींच के ये खोल देते हैं, तो हमारे पास ये जो सॉइल है, सॉइल इसमें भर जाती है और सॉइल की मूवमेंट कम हो जाती है। तो उसके बाद हम शटर को बंद करते हैं। तो ये जो है, ये फिर हम उठाते हैं। तो फिर हम इसका जो है, इसका वॉल्यूम निकल के आ जाता है हमारे पास। फॉर एग्जांपल V1 हम रखेंगे। इसका वॉल्यूम जो आ गया ये सैंड का, उसे हम V1 नाम रखेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास सैंड पोरिंग सिलेंडर है, तो सैंड पोरिंग सिलेंडर को फिल हम करते हैं, फिर से फुल कर लेते हैं। जब हमने सैंड पोरिंग सिलेंडर को फुल किया, तो फिर हम क्या करते हैं, हम ये जो है इसको यहाँ पर, ये जो पिट हमने बनाई थी, इस पिट के ऊपर रख देते हैं सैंड पोरिंग सिलेंडर को। पूरा फुल करके सैंड पोरिंग सिलेंडर को हम इस पिट के ऊपर रख देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो शटर है, फिर शटर को खोल देते हैं। तो शटर को खोलने के बाद ये जो हमारे पास इसमें सैंड है, सैंड इस पे फिल हो जाती है, और सैंड यहाँ तक फिल हो जाती है, और सैंड की मूवमेंट जो है वो बंद हो जाती है। तो इस सिलेंडर में, ये जो है ये सिलेंडर, इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर कितना वॉल्यूम ऑफ जो हमारे पास सैंड है वो इसमें फिल हुआ। तो फॉर एग्जांपल, ये यहाँ तक जो फिल होने में इसका वॉल्यूम V2 आ गया। तो हमें वॉल्यूम ऑफ, ये जो है यहाँ तक का वॉल्यूम अगर हमें चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम V2 में से ये कोनिकल वाला V1 कैंसिल करेंगे, तो हमारे पास पिट का वॉल्यूम आ जाएगा। मतलब कि अगर हमें वॉल्यूम ऑफ सॉइल निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल निकालना है या पिट निकालना है, तो वो आ जाएगा V2 माइनस V1। तो यहाँ से आपको वॉल्यूम आ जाएगा। और वेट तो आपको पता ही है, वेट हमने सॉइल निकाल के उसका वेट किया था, वेट ऑफ। तो हमारे पास जो है गामा, जो बल्क यूनिट वेट होता है, वो होता है वेट ऑफ सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो वेट ऑफ सॉइल हमारे पास पता है W, और वॉल्यूम ऑफ सॉइल हमारे पास V2 माइनस V1 के इक्वल आ जाएगा। V2 माइनस V1, या फिर आप पिट का वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो है बल्क यूनिट वेट आ जाएगा, वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो ऐसे हम जो है बल्क यूनिट वेट निकालते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास यहाँ पर जो हमने सॉइल को बाहर निकाला था, उस सॉइल का जो है हम वाटर कंटेंट भी डिटरमाइन कर सकते हैं। वाटर कंटेंट के डिफरेंट मेथड्स हमारे पास है। हम किसी भी मेथड से उसका वाटर कंटेंट W निकालते हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो है ड्राई यूनिट वेट हमें पता होता है, वो होता है बल्क यूनिट वेट अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट। तो हमारे पास जो है ड्राई यूनिट वेट भी निकल के आ जाता है। आई होप कि आपको ये जो है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड जो है वो समझ में आ गया होगा कि सैंड रिप्लेसमेंट मेथड जो है हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, स्मॉल पिट इज एक्सकेवेटेड एंड द एक्सकेवेटेड सॉइल सैंपल इज वेटेड। तो हमने एक पिट बनाया, पिट में से सॉइल को निकाला और उसका वेट किया। A calibrated cylinder containing the sand is
प्लेस्ड ओवर द एक्सकेवेटेड पिट एंड फिल्ड विथ सैंड। मतलब कि एक कैलिब्रेटेड जो हमारे पास सैंड पोरिंग सिलेंडर है, इसको हम पिट के ऊपर रख देते हैं। वॉल्यूम ऑफ पिट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैलिब्रेटेड सिलेंडर। मतलब कि इस पिट का वॉल्यूम जो है वो हम कैलिब्रेटेड सिलेंडर से सैंड फिल करवाते हैं, फिर इसका वॉल्यूम हमारे पास निकल के आ जाता है। वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे निकल के आ जाएगा हमारे पास। तो इसके बाद जो है बल्क यूनिट वेट जो है, बल्क यूनिट वेट इज कैलकुलेटेड गामा बी इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ पिट, वॉल्यूम ऑफ पिट। तो हमारे पास अगर ड्राई यूनिट वेट निकालना है तो वो होता है बल्क यूनिट वेट अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट को हम यहां पर निकाल सकते हैं, कोई भी मेथड हम यूज कर सकते हैं, ओवन ड्राइंग मेथड यूज कर सकते हैं। तो डिफरेंट मेथड्स है हमारे पास। इट इज सूटेबल फॉर, ये पॉइंट आपको याद रखना है, इट इज सूटेबल फॉर ग्रेवल, सैंड, ड्राई सॉइल। ये हमारे पास किस किस टाइप ऑफ सॉइल के लिए यूज होता है? ग्रेवल के लिए, सैंड के लिए और ड्राई सॉइल के लिए। जो मैंने पिछली बार कोर कटर मेथड बताया था उसमें मैंने बताया था ये सूटेबल नहीं होता है ग्रेवल के लिए, सैंड के लिए और ड्राई सॉइल के लिए। तो कोर कटर मेथड सूटेबल नहीं होता है, लेकिन सैंड रिप्लेसमेंट मेथड जो है ग्रेवल, सैंड और ड्राई सॉइल के लिए भी मुफीद होता है। मतलब कि उससे हमारे पास वैल्यूज ठीक आ जाती हैं। और जो हमारे पास कोर कटर मेथड था वो सॉफ्ट, सिल्ट और क्लेई सॉइल के लिए जो है ज्यादा सूटेबल था। तो यहां पर हमारे पास दूसरा मेथड आ गया जो कि ग्रेवल, सैंड और ड्राई सॉइल के लिए हमारे पास जो है सूटेबल रहता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिविल इंजीनियर FBH को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।